स्थानीय कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कोरोना को रोकने में फेल हो रही प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा किसान आंदोलन पर फोड़ना चाह रही है। उन्होंने कहा कि गांव में राज्य सरकार पर्याप्त टेस्टिंग व उपचार की सुविधा मुहैया कराने में असफल हो रही है, जिसके चलते प्रदेश में पूरे देश की भांति कोरोना काबू से बाहर हो गया है। नगर की नई अनाज मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए गोगी ने कहा कि प्रदेश सरकार वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ तक कोरोना को लेके इस महामारी के ऊपर जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फेल। अगर मैनेजमेंट सही होती तो ये अव्यवस्था जो आज फैली हुई है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं। अब गांव-गांव में ये महामारी फैलती जा रही है और अब जब सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में गांव में लोग मर गए, उसके बाद अब सरकार व्यवस्था कर रही है। जबकि ये कोरोना महामारी को चलते हुए करीब करीब 1.25 साल हो गया, तो बीच में सरकार कहाँ गई हुई थी? बीच में अपने एजेंडे जो नफरत के और इलेक्शन के एजेंडे चला रही थी। तो सरकार की जब नीयत ही ठीक नहीं है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, तो फिर सरकार की नीति कैसे ठीक हो सकती है? सर, जो टाइम वैक्सीन कोविशील्ड का बढ़ाया गया है, इसको लेके मतलब कि कई लोगों का आरोप है कि ये बिना किसी एक्सपर्टाइज ओपिनियन के बढ़ाया गया है। आपका क्या मानना है? इसको किसके पीछे क्या धारणा हो सकती है? ये जो प्राइमा फसाई ये दिखाई देता है कि सरकार अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए, जो इनके पास कोविशील्ड तैयार नहीं है और सेकंड डोज देने के लिए भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, उसकी वजह से ये टाइम बढ़ा के लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। बाकी तो जांच होने पे ही पता चलेगा। जांच इस राज में हो नहीं सकती क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्तों का राज है। इसमें घपला हो सकता है, देश का साथ नाश किया जा सकता है, लेकिन जांच नहीं हो सकती। ठीक है सर, ग्लोबल टेंडर स्टेट गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने के लिए निकाल रही है, ऐसी योजना है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे वैक्सीनेशन की कमी पूरी हो जाएगी? देखो, मेरे को लगता है कि ये जो ग्लोबल टेंडर है, इसकी जो ये बातें कही जा रही है ना, ये सारी बातें हवा में है। एक तो जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है, उसको कहाँ सरकार ने मंजूरी दी है? कितनी वैक्सीनेशन को दी है? लेकिन अगर नहीं दी है तो फिर उसका टेंडर कैसे हो जाएगा? वो हमारे देश में आएगी, कैसे लगेगी? और ये टेंडर हो के भी मेरे को लगता नहीं कि 5-6 महीने से पहले ये वैक्सीनेशन हो पाएगी। और 5-6 महीने में जो लोग मरेंगे वो फिर गंगा माँ का बेटा ही जिम्मेदार है उसके लिए। तो उसकी लापरवाही से ही सब कुछ हो रहा है। और गंगा माँ के बेटे ने जो गंगा की पवित्रता को 4 चांद लगाए हैं, वो भी सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। सर, किसान आंदोलन को लेकर आरोप लगाए हैं सरकार ने, भी उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। अगर किसान आंदोलन की वजह से फैल रहा है तो फिर तो ये सारे किसान मर जाने चाहिए थे। लोग तो शहरों में मर रहे हैं, शहरों में कहाँ किसान रहते हैं? जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, गांव में तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, गांव में तो कोई सुविधा नहीं है, और गांव के लोग वहाँ किसान आंदोलन में बैठे हैं। तो अगर ये किसान आंदोलन, तो इनकी मूर्खता की वजह से अगर कोई किसान मरेगा तो उसकी जिम्मेदारी ये मौजूदा सरकार है। इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही किसान आंदोलन है, और इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही जो लोग मरेंगे उनके कातिल इस सरकार के कर्णधार होंगे। आपने प्रयास करके जो कोविड हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनवाए थे, सेंटर बनवाए थे, तो उसकी व्यवस्थाओं के बारे में क्या स्थिति है? देखो, ये चाहे देर बनाया देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ये चाहिए था 20-25 दिन पहले ही, जब पूरा जोर चला था, उसी टाइम अगर ये व्यवस्था की जाती तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब बहुत सारे गांव में आइसोलेशन वार्ड इन्होंने बनाए हैं, तो मैं उसकी पूरी व्यवस्था देखूँगा जाके
भी वहाँ क्या क्या इन्होंने फैसिलिटी दी है। ऐसे ही चारपाई घेरने से, चारपाई तो घर में भी है, चारपाइयाँ घेर दो, कोई वहाँ पे दवाई नहीं है, कोई ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, कोई वहाँ पे पंखे का, बिजली का कोई इंतज़ाम है? ये सारी व्यवस्था मैं कल को